मेरा नाम सत्यपाल सिंह, टीजीटी साइंस भर्ती हुआ, एएसएचएम पोस्ट पर हूँ। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुडोली में एज ए साइंस मास्टर काम कर रहा हूँ। हाँ सर जी, ये जो एग्जीबिशन आपने लगाया हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट है ये और क्या मकसद है इसके पीछे पूरा? इनका मकसद सर यही है कि प्राइमरी लेवल का है। वैसे तो मैं टीजीटी साइंस हूँ, प्राइमरी लेवल का है और इसमें एक्टिविटीज बेस पर बच्चों को पढ़ाना, अंकों के आधार पर, और बच्चे समझ सके पूरी एक्टिविटी बना करके, और उस चीज़ का FLN कार्यक्रम है, निपुण हरियाणा मिशन है। इनका सारा टारगेट यही है कि बच्चे अच्छी तरह से बेसिक से ही, यानी कि नीचे से ही अच्छी तरह से हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके, और ये मॉडल के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग एक मेथड है, उसके माध्यम से सीख सके बच्चे। किस तरह की एक्टिविटीज है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे अभी, क्या क्या है इसमें? सर मैंने तो ये लगभग 8-9 साल पहले किताबें लिखी थी। ये 3rd की बुक्स है, ये 3rd क्लास है, कक्षा तीसरी की है। इसमें ये देखो सर, मेरा नाम है यहाँ पे सत्यपाल सिंह, विज्ञान अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय प्रणानपुरा गोपालपुरा। ऐसे ही ये 4th क्लास की भी मेरी लिखी हुई किताब है, और इसमें भी ये राइटर्स जो समिति है उसमें मेरा नाम है। 5th क्लास में भी है। और ये देखो मैंने जो एक्टिविटी बना के लाया हूँ मैं, एक चैप्टर में ये सरकंडे जो जंगली पौधों पर आधारित है, जंगली पौधों पर आधारित ये चैप्टर जो मैंने कुंड के ऊपर लिखा था, जहाँ मुद्दे बनाए जाते हैं जंगली सरकंडों से, तो उसके ऊपर लिखा था। वो भी मैंने सारी एक्टिविटी लेके आया हूँ कि बच्चे पुरानी चीज़ों को देख सके, क्योंकि अब ये लुप्त हो गई है कि जंगली पौधों से हम क्या क्या बना सकते हैं, उसका क्या क्या बेनिफिशियल है। गांव के अंदर तो मोस्टली चीज़ें जीरो कॉस्ट एक्टिविटी होती थी। वो अब झाड़ू खरीद के लेके आते हैं 100 रुपये से ज़्यादा की, लेकिन उस समय वो सरकंडों से निकलने वाली तुलियाँ हैं, उनसे झाड़ू बनाते थे, रस्सियाँ बनाते थे, मुड्डे बनाते थे, चारपाई बनाते थे, ईंडी घेरा बनाते थे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है उनको फ्री के जो पौधे होते थे, जंगली पौधे होते थे, उनसे हम बनाते थे। अब बच्चे नहीं समझ पाते उन चीज़ों को, इसलिए मैं उन चीज़ों को लेके आया हूँ बच्चों को दिखाने के लिए, टीचर्स को दिखाने के लिए, और वो बच्चों को अवेयर करे, ताकि जीरो कॉस्ट एक्टिविटी से ही बहुत सारी चीज़ें जो है ना बना सकते हैं। और ये जंगली पौधे हैं, उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। सिखा रहे हैं जी सर, जैसे मेरा ये है, ये डीप वेल है सर, इसमें खाली ये शीशे लगे हुए हैं, दर्पण लगे हुए हैं, और इससे ही बहुत सारी इमेज दिखाई देती है। तो बहुत ही जीरो कॉस्ट एक्टिव है। ये पेरिस्कोप है जो बंकर के अंदर सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं बाहर की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए। इसमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री कोण के ऊपर खाली मिरर लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है इसमें। और बिल्कुल ये देखो माइक्रोस्कोप है और जीरो कॉस्ट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है। इसमें आप नीचे स्लाइड है, उसको ईजिली देख सकते हैं। ये पोर्टेबल माइक्रोस्कोप है, तो बच्चों को दिखाना, आइडेंटिफाई। ये एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है, ये हल है, ये दंताड़ी है, ये फावली है, और ये जेली है, देसी भाषा में इसको ये तसला है। तो ये सारे के सारे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है। ये कि इसके अंदर है क्या, तो हमने ये ओपन भी बना रखा है। देखो ये जल रहा है बल्ब, तो ये सुचालक है, ये कुचालक है। इसको कटोरी को लगाया हमने, तो ये सुचालक बता रहा है कि ये सुचालक है, इसमें आर पार बिजली जा सकती है। और ये देखो, ये हमने फिर ओपन बनाया तो बच्चा समझ सकता है कि बैटरी से किस तरह से कनेक्शन होकर के ये लाइट जल रही है। इसके अलावा हमने बिल्कुल ये ढक्कन है जो मटके के ऊपर रखते हैं हम, उससे हमने ये वाद्य यंत्र तैयार किया। इसके अलावा एक कागज़ से बनाया हुआ ये, और जो ये भी एक वाद्य यंत्र है जो पहले गांव में बजाते थे। तो इस तरह से हमने ये वाद्य यंत्र बनाए हुए हैं। अभी जैसे आप बता रहे हो कि कितनी किताबें आप लोग चुके और कहाँ कहाँ आपको सम्मान मिल चुका? सर मैंने 3 किताबें तो प्राइमरी लेवल की लिखी है, EVS की, 3rd, 4th, 5th की, जो पूरा हरियाणा के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मेरी लिखी हुई किताब। तो ये मैंने SCRT गुड़गांव में लिखी थी। 2 किताबें मैंने 6ठी से 8वीं तक साइंस मॉड्यूल्स की लिखी हुई है। तो कुल मिला के मैंने 5 किताबें लिखी हुई है SCRT गुड़गांव, और हरियाणा सरकार ने उन किताबों को पूरे हरियाणा के अंदर लागू कर रखा है सर। इसके अलावा मुझे स्टेट अवार्ड मिल चुका है सर हरियाणा सरकार द्वारा, जो 2021 में मेरे को मिला था सर। इस अभी मेरे को कर्नाटक के द्वारा सम्मानित किया जाएगा 28 जून को, जिसमें एक इंडिया से एक अध्यापक आउटस्टैंडिंग टीचर अवार्ड, एक इंडिया से लेते हैं और एक वो कर्नाटक स्टेट का लेते हैं। तो 28 जून को मेरे को वहाँ बुलाया गया, इनवाइट किया गया है, तो वहाँ मेरे को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सर मैंने 15 बार बच्चों को स्टेट में साइंस एग्जीबिशन में अब तक ले जा चुका, विद्यालयों से 15 बार स्टेट में बच्चों को ले जा चुका। 50 मेरे बच्चे स्कॉलरशिप NMMS ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाता हूँ और NMMS की तैयारी करवाता हूँ। इसके अलावा सर दीक्षा ऐप है एक, उसके ऊपर मेरे वीडियो चले हुए हैं। एक चाकली टाइप है, उसका कंटेंट मैंने स्टेट लेवल का बनाया हुआ है SCRT में ही। इसके अलावा सर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ है,
और जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ मेरी लैब अपने खर्चे पर मैं तैयार करता हूँ। खुद का पेंट होता है, खुद की ब्रूश होती है, तो वो सारा मैं तैयार करता हूँ। एक सर सरकारी स्कूलों में जैसे सरकारी टीचर्स में एक बात आती है कि अच्छा शक्ति नहीं होती करने की, कुछ इधर का देखते कई स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे ठीक नहीं होता। यस। लगता है सर खुद एक अध्यापक को आगे अगर कुछ करे, इच्छा शक्ति हो तो सरकार हो सकता है सर। और मैं तो ये कहता हूँ टीचर का जॉब मोस्टली आम लोग ये समझते हैं कि ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल जॉब है और इसमें तो कुछ घंटे पढ़ा करके, लेकिन मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं घर पर भी एक्टिविटीज़ बनाने में लगा रहता हूँ और घर पे भी मैं बिल्कुल बिजी रहता हूँ पूरा दिन। मैंने अभी ये एक्टिविटी 3 दिन लगातार, मैंने बिल्कुल आराम नहीं किया, 3 दिन लगातार मैंने बनाई एक्टिविटी। तो मैं घर पे बिजी रहता हूँ। स्कूल में जाता हूँ तो जो फ्री पीरियड होता है उसमें मैं अपना पेंटिंग से डायग्राम बनाता हूँ, साइंस की एक्टिविटी बनाता हूँ, जीरो कॉस्ट एक्टिविटी। और सर इसके अलावा मुझे म्यूजिक का शौक है, तो बच्चों को मैं स्टेट लेवल तक म्यूजिक में भी लेके गया हूँ। कला उत्सव में मेरे बच्चे स्टेट में गए हैं। मैं खुद 3 बार मैं जो है ना स्टेट में मैं जा चुका। और सबसे ज़्यादा रंगोत्सव में 10 इवेंट होती है, 10 की 10 में मैंने 2 बार भाग लिया है। और हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड है कि 10 की 10 इवेंट में किसी अध्यापक ने भाग नहीं लिया, मैंने लिया। पिछली बार मैंने अभी 2022 में मैं स्टेट में अम्बाड़ा मेरी पोजीशन फर्स्ट आई थी, हरियाणा के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई थी मेरी इसमें टॉयज़ बनाने में, खिलौने बनाने में। वैसे मैं म्यूज़िक में भी पार्टिसिपेट करता हूँ स्टेट लेवल पर सर। हाँ, थैंक यू सर।